अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML और साथ साथ में CSS और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ और दोस्तों लेस दैन और ग्रेटर दैन के सेंटर में मैं अब लिखूँगा HTML। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग हो गया। और लेस दैन और ग्रेटर दैन के सेंटर में अब मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट HTML। ठीक है दोस्तों, और मैं इसके सेंटर में अब देता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में लिखूंगा हेड ओपनिंग, और इसकी मैं क्लोजिंग भी कर देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, सॉरी, इसके सेंटर में दूंगा फॉरवर्ड स्लैश, लिखूंगा हेड, सेम टेक्स्ट। तो देखिए हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग। अब यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में लिखता हूँ टाइटल। ठीक है दोस्तों, टाइटल की ओपनिंग है और यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश और लिखता हूँ टाइटल। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग टैग हो गया टाइटल का और क्लोजिंग, और यहाँ मैं टाइटल नेम देता हूँ। मैं यहाँ पर टाइटल नेम देता हूँ मास्टर वेब। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मास्टर वेब, सॉरी, अकेडमी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आके बॉडी सेक्शन में आया। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं इसको लिखता हूँ बॉडी, BODY, बॉडी का ओपनिंग, और यहाँ पर लाकर HTML के साथ मैं इसको क्लोजिंग टैग दे दूंगा बॉडी का, फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट बॉडी, BODY, बॉडी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में एक H1 ले लेते हैं, हेडिंग, H1 हेडिंग ओपनिंग टैग, और यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 को क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरा ओपनिंग H1 और ये क्लोजिंग टैग H1, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज ए H1 हेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। आप चाहें तो कंट्रोलर से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जाकर ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें दिस इज़ H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम दोबारा कोडिंग में जाते हैं और यहाँ पर मैं आज यूज़ करने वाला हूँ इमेज, यानी कि पिक्चर कैसे लगाते हैं वेब पेज पर। तो मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ IMG। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखूँगा IMG टैग, IMG। ठीक है दोस्तों, और मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा SRC, सोरस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और इस डबल इन्वर्टर कामा के सेंटर में मैं अब इमेज को लाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक इमेज है गोल्ड वाली, तो मैं इसका रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने
कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर आके कोडिंग में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसकी प्रॉपर्टी में आऊँगा। प्रॉपर्टी पे आने के बाद मैं देखूँगा कि ये कौन सी फाइल है, ये JPEG है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आके लिखूँगा .jpeg। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको सेव किया और मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पिक्चर आ गई है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर और ये जो है ये सेंटर में आ जाए, हेडलाइन। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक टैग का और यूज़ करूँगा। ये देखें, मैं यूज़ करने वाला हूँ सेंटर टैग, CENTER। सेंटर टैग का ओपनिंग टैग है और मैं इसको क्लोजिंग टैग भी दूंगा। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये सेंटर में चला गया है। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ। अब आप इसको टैबलेट में खोलें, मोबाइल पे खोलें या कहीं भी, ये देखें तो ये सेंटर में ही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो हमारी पिक्चर है इसका साइज थोड़ा बड़ा करें। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इमेज के अंदर ही स्पेस दूंगा और लिखूंगा विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल डबल इन्वर्टर कामा के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये 600 पिक्सल हो जाए। ठीक है दोस्तों, 600 पिक्सल हो जाए, 600 पिक्सल हो जाए, पिक्सल। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ तो ये बड़ी हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये देखें। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा करें। तो मैं इसको 700 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे वेब पेज के ऊपर यहाँ से यहाँ तक मैं लगाना चाहता हूँ, अभी भी बहुत फासला है। तो मैं इसको जो आजकल स्टैंडर्ड रख रहे हैं 960 पिक्सल, मैं वो दे के देखता हूँ। 960 पिक्सल, मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखें दोस्तों, ये बड़ी तो होगी लेकिन अभी भी देखें इस तरफ से भी बहुत बड़ी हो गई है। ये तो पूरे पेज पे ही आ गई। अब क्या करें? अब मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद ये देखें, इमेज की इसी जगह पे जाएंगे, स्पेस देंगे और लिखेंगे हाइट, हाइट इक्वल डबल इन्वर्टर कामा। अब इसके अंदर हम हाइट को भी कम कर सकते हैं। तो हाइट में कर देता हूँ 500 पिक्सल करता हूँ, फिर देखते हैं। 500 पिक्सल, मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में जाता हूँ,
ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो दोस्तों, ये छोटी हो गई है अब। लेकिन फिर भी मैं इसको मज़ीद और छोटा करना चाहता हूँ और इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जाकर क्या करूँ, 1000 करके देखते हैं। तो मेरे मॉनिटर का साइज़ बड़ा है तो मैं इसीलिए थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और देखूँगा। ये देखें थोड़ी और बड़ी है, लेकिन फिर भी अभी सही तरह नहीं बढ़ी। तो मैं यहाँ पर जाकर 1100 कर देता हूँ। सेव करता हूँ दोस्तों। 1100 पिक्सल करके फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कुछ बड़ी है। और अब मैं दोस्तों इसकी हाइट 1200 करके देखता हूँ। 1200 ओ विड्थ और हाइट को हम थोड़ा कम करते हैं। हम हाइट को कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश किया तो देखो कि दोस्तों हाइट कम हो गई है और विड्थ अभी थोड़ी सी फ़र्क है। तो मैं दोबारा जाता हूँ कोडिंग में। 1200 की जगह हम 100 पिक्सल और बढ़ा देते हैं। 1300 कर देते हैं। और हाइट जो है, हाइट भी हम 100 पिक्सल कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं। मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों। ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें दोस्तों, हाइट कुछ थोड़ी सी पेज से बड़ी होगी है, ये देखें। तो अब मैं दोबारा जाऊँगा और यहाँ से जाकर इसका ये जो है, इसको मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। इससे 60 है, 1340। और यहाँ पर आकर मैं इसको भी थोड़ा कम करते, इसको 250 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सेव करता हूँ। दोबारा जाके मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें दोस्तों, अब तकरीबन अब वेब डिज़ाइनिंग की तरह हमें लग रही है। तो अब हम दोबारा जाते हैं कोडिंग में और H1 के अंदर हम थोड़ा हेडिंग को थोड़ा स्टाइल देते हैं। हम स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इक्वल डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा कलर, COLO और कलर सेमीकॉलम। कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाके मैं इसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, दिस इज़ H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, मैं इसको दोबारा कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं लिखता हूँ P पैराग्राफ का टैग, और इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट P। ये देखिए, ओपनिंग टैग पैराग्राफ का, क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज ए मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों, रिफ्रेश करूँगा और ये देखें दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो दोस्तों, ये क्यों सेंटर में नहीं आया, जबकि ये इमेज भी और ये हेडिंग भी सेंटर में है। अब इसको भी मुझे सेंटर में करना है। तो मैं जाऊँगा कोडिंग में
अब ये सेंटर टैग को मैं, ये ओपनिंग है सेंटर टैग की और ये क्लोजिंग है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ कि भाई तेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से उठाकर हम नीचे कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में गया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें दिस इज़ ए पैराग्राफ। मैं दोबारा कोडिंग में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूँ और 3-4 बार मज़ीद इस्तेमाल करूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आया, पेस्ट कर देता हूँ, फिर 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 यहाँ पर आया, पेस्ट कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं, रिफ्रेश करूँगा, ये देखें दोस्तों, जबकि ये अलग है और ये देखें ये अलग अलग एक ही लाइन बन गई है। अब क्या करें? अब दोस्तों, अब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस पी टैग को उठाकर, जो क्लोजिंग टैग है, इसको कट करेंगे और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेव करूँगा, जाकर ब्राउज़र में चेक करेंगे, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा और ये देखें दोस्तों, ये सब अलग अलग हो गए, लेकिन इस तरह तो हमें चाहिए नहीं था। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ये इस तरह लाइन से आए, तो क्या करना होगा? अब मैं यहाँ पर आऊँगा और लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में लिखूँगा BR, ठीक है दोस्तों, BR ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग नहीं होती दोस्तों। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं लिखूँगा BR, ठीक है दोस्तों। अब इतने को हम सेव करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। मैं यहाँ पर गया और मैंने जाकर रिफ्रेश किया, तो ये देखें दोस्तों, दिस पैराग्राफ, लेकिन अभी भी बहुत काम है। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में, यहाँ पर BR का टैग यूज़ करना पड़ेगा, BR, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हम लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम लिखेंगे BR, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब मैं लिखता हूँ BR, और यहाँ पर भी लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ BR, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ BR, यानी कि ब्रेक, ठीक है दोस्तों, BR। इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें दोस्तों, जो पैराग्राफ हमारा इस तरह फैला हुआ था वो देखें अब तरतीब वाइज लाइन में आ गया। अब हम पैराग्राफ में भी कुछ कलरों की चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इस टैग को कॉपी करूँगा, ये जो हमने स्टाइल दिया हुआ, इसको कॉपी करने के बाद मैं पैराग्राफ के इस टैग में आया, स्पेस दी और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखिए सबका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये कमांड जो भी टैग हमने यूज़ किया है वो यहाँ कोडिंग में जाकर अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए पी पैराग्राफ हमने यहाँ से ओपनिंग टैग है और यहाँ क्लोजिंग टैग है।
दरम्यान में कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ अलग अलग कलर चेंज करें। तो हम इस टैग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। इस जगह भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। और अब इस क्लोजिंग टैग को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सियान कलर। इसको हम कर देते हैं गोल्ड, GOLD, गोल्ड। इसको पिंक कर देते हैं और इसको जो ये रेड है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम ले आते हैं ग्रीन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं इसको हटाकर अब कर देता हूँ ब्लू। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे कलर चेंज हो गए। दोबारा कोडिंग में जाते हैं और यहाँ पर हमने ये दो जगह पे रेड है और इसको हम रेड की जगह कौन सा कर देते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये लाइट ब्लू हो गया। ये रेड, लाइट ब्लू, सियान, ऑरेंज, पिंक, सॉरी, गोल्ड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।